नमस्कार। जन सेवा एकता मंच के सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं। आज दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जन सेवा एकता मंच के अध्यक्ष सत्यप्रकाश चौबे जी हैं और गांव के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले जन सेवा एकता मंच 3 सालों में जो भी काम किया उसका हम लोग समीक्षा करेंगे कि जन सेवा एकता मंच लोगों तक पहुंच रही है, जन सेवा का उद्देश्य की नहीं पहुंच रहा है। हम आज जन सेवा एकता मंच के अध्यक्ष सत्यप्रकाश चौबे जी से इसके कुछ विषय में कुछ पूछना चाहते हैं कि सत्यप्रकाश चौबे जी, आप बताइए कि गांव में जन सेवा एकता मंच का क्या उस जो निचले पौधान तक खड़े हैं, जो गांव के मतलब नेट से और सोशल मीडिया से कटे हुए हैं, उस तक आपका जन सेवा एकता मंच का घर घर तक लोग जान गए हैं कि जन सेवा एकता मंच एक सामाजिक संगठन है। बहुत अच्छी बात आप पूछे हैं शेर बहादुर सरोज जी। मैं बता दूं कि धीरे धीरे 3 साल के लगभग होने वाला है। तो 3 साल में पूरे गांव क्या 2-4-10 गांव में तो लोग जा ही चुके हैं कि जन सेवा एकता मंच खगसेनपुर एक ग्रुप बना करके गरीबों की सेवा की जा रही है, उनके आर्थिक मदद की जा रही है, उनके सुख दुख में काम आया जा रहा है। तो ये तो आज धीरे धीरे 3 साल से लोग जान चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा हमारे जो जन सेवा एकता मंच के कार्यकर्ता लोग हैं, सदस्य लोग हैं, मैं उनको बार बार यही प्रेरित करता हूं कि आप लोग किसी के सहायता में काम आइए, किसी के सुख दुख में काम आइए। कोई गरीब दुखिया कहीं परेशान है उसका हेल्प कीजिए। ये मैं बार बार बोलता हूं कि जितने भी सदस्य हमारे जन सेवा एकता मंच में हैं, मैं सबसे विनती विनय करता हूं, दोस्तों किसी के काम में आइए, किसी के सुख दुख में आइए। क्योंकि हम जन सेवा एकता मंच, जन सेवा मतलब जन मतलब लोगों की सेवा, एकता बना करके हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। तो ग्रामवासियों, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग की सेवा होती रहे। जैसा कि हमारे जो है संस्थापक जी शेर बहादुर सरोज जी हैं, हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूछते रहिए अध्यक्ष प्रबंधक जी। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गांव में उतना समय दे नहीं पाते। हमारे जो अध्यक्ष हैं सत्यप्रकाश चौबे जी, ये गांव से हमेशा जुड़े रहते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए है, इनका उठना बैठना है, लोगों से ज़्यादा संपर्क में आते हैं। इसलिए जो गांव का सही मुद्दा है उसी पर मैं बात रखना चाहता हूँ। और जन सेवा एकता मंच पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप लोग मतलब एक ये उद्देश्य बनाए हैं कि किसी को मतलब सताने उताने के उद्देश्य से तो आप लोग यूनिटी नहीं बना रहे हो। गांव में ऐसा भ्रम फैल रहा है, प्रधान जुड़े जन एकता मंच में और 2 दिन में भाग गए, जबकि जन सेवा एकता मंच मतलब किसी द्वेष की भावना से काम नहीं करता है, तो सामाजिक काम कर रहा है ना। तो फिर प्रधान जी तो पूरे गांव का, उनको भी साथ रहना चाहिए, तो क्यों भाग रहे हैं? देखिए, जन सेवा एकता मंच सेवा करने की बात है, तो इसमें प्रधान जी शायद हो सकता है उनको हमारे कर्मों को देख करके उनको अच्छा नहीं लगा होगा, या फिर गरीब दुखियों की सेवा करने में वो दूर हटना चाहते हैं। जैसा कि 24 घंटे में आए और गए, हालांकि एक शब्द भी वो कुछ जन सेवा एकता मंच के बारे में बोले होते या गरीब दुखियों की सेवा के बारे में बोले होते, ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं कर पाए और चले भी गए। चलो कोई बात नहीं है, उनके अंदर जो भावनाएं थी अपनी भावनाओं को जागृत किए, आए और गए। अच्छा, आपके दोस्त विनोद मलेशिया जी हैं, वो बोलते हैं कि प्रधान जी मतलब किसी को अपना इंटरव्यू या कोई बात करने में बड़ा शर्माते हैं या बोल नहीं पाते किसी मंच पे खड़ा होके, तो कहीं ये समस्या तो नहीं है बोलने में वो शर्माते हों और बोल नहीं पाते हों? और हमारे जो छोट भैया नेता हैं, ऐसे लोगों को प्रधान क्यों बना दे रहे हैं? हमारा जन सेवा एकता मंच को अब समाज के साथ साथ राजनीति में भी एक सच्चाई के उदय के लिए संघर्ष करना चाहिए। देखिए शेर बहादुर जी, मैं बता रहा हूँ आपको, यदि कोई भी शख्स 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी किसी मंच पे खड़ा होकर के नहीं बोला हो, नहीं कहा हो, तो उसको पैर डमगाते हैं, उसकी जबान नहीं चलती है। तो मैं बता दूं, सबके अंदर ये सब क्वालिटी नहीं होती है। हालांकि प्रधान जी तो अभी भाई कभी किसी के साथ में 10 आदमी 20 आदमी के साथ में कभी खड़े नहीं हुए हैं, कभी कुछ बातचीत नहीं किए हैं। उनकी जो है पहले से ही बैकग्राउंड जो भी है सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, अच्छी तरह से गांव समाज को मालूम है। तो उनका बात कुछ अलग है। हाँ, हालांकि आपने जो बोले विनोद गुप्ता जी जो मलेशिया हैं बाजार में से, उनके बारे में बोले हैं, तो मैं बता दूं वो पत्रकार हैं, वो अच्छी तरह से 100 आदमी 200 आदमी के बीच में बोलने कहने वाले हैं। उनकी कोई ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा मदद करना चाहते हैं।
वो बहुत ही प्रसन्न है कि महाराज जी आप जन सेवा एकता मंच के माध्यम द्वारा गरीब दुखियों के काम में आ रहे हैं। जैसा कि आप 3 साल से आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उनकी भावनाएं जो है हमेशा अच्छी है, लेकिन क्या करें वो दिल्ली में है, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ हमको ज्ञान देते रहते हैं, कुछ गांव के प्रति कुछ समाज के प्रति बोलते हैं, महाराज जी जरा ये काम है वो काम करवा दीजिए, ऐसा बोलते कहते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है, लोग जान रहे हैं आपकी जन सेवा एकता मंच को। लगभग नहीं कुछ तो 2, 4, 10 गांव 15 गांव के लोग जान चुके हैं कि खरसेरपुर में एक जन सेवा एकता मंच एक ग्रुप है। अच्छा, आपको मैं गांव वालों सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, सत्यप्रकाश चौबे जी एक बड़े नेक दिल के इंसान हैं और मैं लगभग जो भी मेरी उम्र है 30-40 साल, मैं बता दूं आप लोगों को कि अब तक जितना इन्होंने गांव के प्रति सामाजिक सेवा किया, लोगों का गरीब दीन दुखियों का मदद किया, कोई किया नहीं है कभी। और ये गांव के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और गांव में इनका एक ही सोच, एक ही उद्देश्य है कि गांव के लोग जागें और सच्चाई पर चलें। इसलिए भाइयों, आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है सत्य प्रकाश चौबे जी की भावनाओं को आप लोग समझें और कल क्या था उस पर मत जाइए। कभी कभी इंसान कब इतना बड़ा परिवर्तन करके, इतनी बड़ी खोज करके और समाज या दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, उसी में से हमारे सत्य प्रकाश जी हैं जो अपने गांव में एक दिन में एक समय ऐसा आएगा कि ये बड़ा परिवर्तन लाएंगे, मुझे विश्वास है। और मैं जाते जाते सत्य प्रकाश जी से एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि सत्य प्रकाश जी, आप ये नहीं चाहेंगे कि आप जन सेवा एकता मंच का ही कोई सदस्य निकले और राजनीति में, प्रधानी में, बीटीसी में अच्छा, और जो मतलब लोग इतने लोग आपके संस्था में जुड़े हैं, एक से एक मास्टर हैं 5-10, और जयशंकर सिंह हैं, विनोद मलेशिया हैं, शमशेर यादव जी हैं मास्टर, इसके बाद जोखन बिंद जी है, पूर्व जो प्रधानी के चुनाव उनके घर में 2 बार लड़ चुके हैं, बरकुर बिंद है, सुरेंद्र बिंद हैं, और बहुत लोग हमारे मित्र जुड़े हैं आपके कई से ये क्या नाम है उनका, छोटे लाल गुप्ता जी जुड़े हैं, विनोद शर्मा जी जुड़े हैं और सुरेंद्र जी जुड़े हैं जो इंजीनियर जी हैं, आपके बड़ा ही सपोर्ट करते रहते हैं। तो काफी लोग गांव से जुड़े हैं और उधर बस्ती में से दिनेश राम जुड़े हैं जो राजनीति की काफी समझ रखते हैं। तो ये लोग क्यों नहीं ये बता रहे हैं कि जन सेवा एकता मंच किसी एक आदमी का नहीं है, ये पूरे गांव के विषय में सोचता है या किसी एक समाज के और एक लोगों के विषय में नहीं सोचता है। यह इसका उदय होगा तो पूरे गांव का उदय होगा। और जो मतलब ऐसे दबंग प्रवृत्ति के अब तक नेता मतलब रहे हैं, लोगों को दबाते रहे हैं, गरीबों को मतलब उनकी अनसुनी करते रहे हैं, ये आप आवाज बहुत बुलंद की है। हम लोगों को क्या, पूरे गांव तो आपको, आपसे ये उम्मीद है कि एक दिन आप गांव में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए शेर बहादुर सरोज जी, मैं अकेले कुछ क्या करूंगा, लेकिन हाँ जितने लोगों का आपने नाम लिया है उनको आगे बढ़ के आना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। समाज ऐसे ही नहीं सुधर पाएगा। जैसे कि लोग बोलते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई है, सोचें और सुधार करें। ऐसे ही दुनिया में जय जयकार नहीं होती, तो परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। हालांकि मैं जानता हूँ हमारा समाज, हमारे गांववासी, हमारे गरीब जनता जो भी कुछ कर रही है, प्रेशर में, दबाव में, कुछ ऐसे तैसे लोगों के बाद विचार में, तो धीरे धीरे कोई भी कार्यक्रम को धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे कि 3 साल में आप देखे होंगे कि जन सेवा एकता मंच हर लोगों के जुबान पे आ गया है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको दिया जा रहा है, उनका हेल्प किया जा रहा है। तो मैं ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे ग्रामवासी जन सेवा एकता मंच में एकता बना करके कुछ अच्छा कार्य करेंगे। मैं इसी सोच से बार बार अपने सदस्यों को, अपने लोगों को हमेशा ध्यान दिलाता हूँ कि आप लोग सत्य कर्म करिए, सच्ची बात को बोलने के लिए हमेशा तैयार रहिए। क्योंकि आप जब तक सच नहीं बोलेंगे, कुछ अच्छा करने के लिए नहीं सोचेंगे, तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, हमारे जो जन सेवा एकता मंच के सभी सदस्यगण हैं, मैं उनसे अनुरोध भी करता हूँ कि आप लोग अपने दिल में गांव के प्रति क्या कुछ कर देना चाहते हैं, क्या कुछ सहयोग करना चाहते हैं,
किस गरीब के बच्चे के लिए, किस बूढ़े के लिए, किस बूढ़ी माँ के लिए, किस समाज के जो है ऐसे छोट वर्ग जिनके पास असहाय है, खाने पीने का नहीं है, उनकी क्या मदद कर सकते हैं, गांव को कितना सुंदर बना सकते हैं, गांव को कितना आगे तक बढ़ा सकते हैं, कितनी खुशहालियां ला सकते हैं। यहाँ से, दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से अपने गांव के लोग यहाँ वहाँ हैं। जो जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से करें। अच्छा करेंगे, गांव का नाम होगा, समाज का नाम होगा, जिले का नाम होगा। तो मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे सदस्यगण जो भी हैं अच्छे कर्मों में लगिए। और मैं तो ये बार बार कहता हूं कि जो आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, फोटो डालते हैं, उसमें ऐसा न डाल करके अपनी जिज्ञासा को रखिए कि हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं जन सेवा एकता मंच को इतना कुछ करने की क्षमता रखता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, 2000 देना चाहता हूँ, 10,000 देना चाहता हूँ। एक गरीब की लड़की नहीं पढ़ पा रही है, उसको मैं वस्त्र देता हूँ, उसको पैसा देता हूँ, उसको फीस कापी देता हूँ, उसके हर सुख दुख के लिए तैयार रहूंगा। ऐसी भावनाओं को जन सेवा एकता मंच पर लिखिए, अच्छा, फोटो डालिए, इस तरह से कोई काम करिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जन सेवा एकता मंच का कोई निजी स्वार्थ के लिए कोई नहीं रह रहा है। इसमें सबकी सहानुभूति है और सबके विचार लेके, सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही कोई काम किया जाता है। और मैं गांव के प्रधान जी को बताना चाहता हूं, आप अच्छा काम करिए, आपका जन सेवा एकता मंच और अध्यक्ष जी सपोर्ट करेंगे। और जन सेवा एकता मंच गलत लोगों के साथ कभी नहीं खड़ा होता। और मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहता हूं दोस्तों, आने वाले चुनाव में जन सेवा एकता मंच में जो भी 125, 130 लोग हैं, इनका आपस में बातचीत होगा। और गाँव के जो राजनीति के समझ रखते हैं, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उनसे भी राय लेके जन सेवा एकता मंच हर क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। वो उम्मीदवार कोई भी हो सकता है। जन सेवा एकता मंच का एक अच्छा कार्यकर्ता जो सबसे अच्छा लगेगा, जिस पर अध्यक्ष और गांव के ज्यादा लोगों की सहमति बनेगी। क्योंकि अगर बड़ा परिवर्तन लाना है तो राजनीति में भी जन सेवा एकता मंच को काम करना होगा। और दोस्तों एक बात यह है कि सत्यप्रकाश जी का जितना तारीफ किया जाए, जितना गुणगान किया जाए कम है। इन्होंने गांव के लिए अब तक जो किया, हमको लगता है जब से यह धरा बना है ग्राम खरदसेनपुर में, कोई इतना नेक काम नहीं किया है। इसलिए मैं सभी और जय सत्यप्रकाश चौबे जी को प्रणाम करता हूं और सभी गांव वालों को प्रणाम करता हूं। इनकी भावनाओं को समझो और सब लोग सपोर्ट करो। आने वाले 5 साल में गांव में बड़ा परिवर्तन। मैं बता दूं, नमस्कार दोस्तों, आप बताइए। मैं बता दूं आपको संस्थापक जी, ये हमारे दिल में बहुत ही बड़ी तमन्ना मैं रखता हूँ। मैं दिन रात जन सेवा एकता मंच के बारे में सोचते रहता हूँ कि हमारा मंच, हमारे गांव के लोग कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे सुविधाओं को पावें, किसी को कोई प्रकार की द्वेष भावनाएं न रहें, चाहे वह किसी प्रकार का हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे गांव में आज 15 साल 20 साल से तालाब जो है, ये हनुमान जी के सामने, स्कूल के सामने जो है तालाब है, वो पोखरा हनुमान जी का आज वह कितने समय से 5 साल 10 12 साल 15 साल से सूख गया है। उसमें जरा सा भी पानी नहीं है। उसमें इतने बड़े बड़े घास हैं, इतने बड़े बड़े पौधे उसमें निकल रहे हैं, सब जंगली पौधे। उसमें जरा सा भी पानी नहीं है। जिस समय से उसमें पानी खत्म हुआ है, उसी समय से हमारा गांव खंडमहल पड़ा हुआ है। किसी से कोई प्रकार की भावनाएं दूषित जैसे लगती है नहीं। जब उसमें पानी भरा रहता था, हमारा गांव खुशहाल था। भगवान करे कि फिर वह दिन आए। जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि हनुमान जी के मंदिर पे जन सेवा एकता मंच द्वारा एक महायज्ञ का कार्यक्रम रखा जाए, जिसमें 9 दिन का ये संकल्प चलेगा। 9 दिन वहां करके वहां भंडारा चलेगा और पूजा पाठ होगा। तो मैं ग्रामवासियों से यही निवेदन करता हूं, ग्रामवासियों ऐसे भावनाओं को हमारे समझ करके आप लोग साथ दीजिए। वहां पे ऐसा कार्यक्रम होगा और जिस दिन यह कार्यक्रम संपन्न होगा, मैं बता दूं दावे से, हमारे गांव में जो तालाब, वो पोखरा है हनुमान जी का, उसमें यदि पानी आ गया तो मैं निश्चित बता रहा हूँ हमारा गांव खुशहाल हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आज यह परंपरा 15 साल से लगा हुआ है। धन्यवाद। मैं इसी तरह से अपने बातों को विराम करता हूँ।